हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DBBB टीजीटी नेचुरल साइंस, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमसे सिलेबस में क्या पूछता है DBBB नेचुरल साइंस के अंदर। आप सभी को पता है नेचुरल साइंस में 3 टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, सभी को पता है 3 टॉपिक आते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। वन बाय वन सबका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर हमसे क्या पूछा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम, जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है वो। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाओगे तब आपको पता चल जाएगा। 8th क्लास में है कोल एंड पेट्रोलियम, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड है बच्चों सिंथेटिक फाइबर्स, या फिर फाइबर टू फाइबर नाम से भी है 8th क्लास में। और साथ में है पॉलीमर्स, यहाँ पर साथ में क्या पूछा जाता है, पॉलीमर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें 8th क्लास प्लस 12th क्लास का पॉलीमर दोनों ही करने हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड है बच्चों स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, थर्ड है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर से बच्चों ये बहुत वाइड पोर्शन है स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पर हमसे मैटर इन अवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, 2 टॉपिक तो 9th क्लास के यहाँ से पूछता है। ठीक है, एक टॉपिक है हमारा 11th क्लास में, स्टेट ऑफ मैटर के नाम से ही टॉपिक है, जहां पर सारी गैसेस का गेज-रोसिस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये लॉज है सारे। ठीक है, तो वहां से हमें 11th क्लास का कवर करना है। और कुछ पोर्शन बच्चों 12th क्लास में सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट वगैरह कुछ हमें पता होने चाहिए, ये सबसे वाइड पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर DBBB में 9th 8th 9th 10th का बेसिक, 8th 9th 10th का एडवांस और 11th 12th का बेसिक पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें इनका बेसिक आइडिया लेना है यहाँ से। ठीक है, छोड़ नहीं सकते, इनको स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल 9th के अंदर भी है एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और हमारा 11th क्लास में भी एटम के बारे में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से चैप्टर है। हमें उसकी एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ना है, वहां से रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये सारा हमें वहां पे कवर करना है। ठीक है, और क्वांटम नंबर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को ये मानो बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर करना है। ये दोनों चैप्टर ही बड़े हैं। ठीक है, लेकिन कवर अच्छे से करने पड़ेंगे, यहाँ से हमारे क्वेश्चन 2 भी 3 भी पूछ सकता है हमसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हर जगह से, हर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये 10th क्लास का टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से करना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आप सीटेट दे रहे हो वहां पे भी काम आता है, DBBB दे रहे हो वहां से, वहां भी, टीजीटी साइंस कहीं का भी दे रहे हो, सारी जगह पूछा जाता है। ठीक है, फिर है बच्चों एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड बेस एंड सोल्ट, ठीक है, हमें 10th में भी है एसिड बेस एंड सोल्ट। साथ में बच्चों 11th क्लास के अंदर आर्सेनिक एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेंट एसिड क्या होता है, इनके बारे में भी सारा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एसिड बेस के बारे में 11th क्लास में जितना दे रखा हमें सारा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से बहुत अच्छे से कवर करना है। तो एसिड बेस साल्ट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल 10th क्लास वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से टिप्स पर होना चाहिए। और साथ में 11th क्लास में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल दे रखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल दे रखा है, मेटलर्जी। ठीक है, वो हमें अच्छे से करना है। यहाँ पर 11th में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रिफाइनिंग वगैरह सारी चीजें पूछी जाती है, तो ये हमें वहां से कवर करना है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देखो 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करना है। और साथ में यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन वगैरह है, हमें कुछ नॉलेज इसकी फिनोल की, ईथर की और इनकी भी होनी चाहिए, जो 12th क्लास के अंदर है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन DBBB में देखे जा चुके हैं, नॉलेज होनी चाहिए। 12th क्लास पेट्रोल, ये जो हमारा फिनोल वगैरह, ईथर वगैरह, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10th क्लास में क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और हमें क्या है बच्चों 11th का हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से कवर करना है यहाँ पे। ठीक है, 11th का हाइड्रोकार्बन बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कवर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बिल्कुल सारा डिट्टो आपको 11th में मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छे से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को करना है। ठीक है, फिर है बच्चों ड्रग्स। ड्रग्स कहाँ पे है, केमिकल इन
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ड्रग्स कहाँ मिलेगा हमें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार फिर से देख लो, केमिस्ट्री का ये सारा सिलेबस है। कोल पेट्रोलियम है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है, पॉलीमर से क्वेश्चन आता है, स्टेट ऑफ मैटर से क्वेश्चन आता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से या फिर स्ट्रक्चर पूछी जाती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट ने अपने नाम दे रखे हैं सबसे पूछा जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, एसिड बेस सॉल्ट से आता है, मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड ड्रग्स, ठीक है। ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है। अब हम डिस्कस करते हैं बायो का सिलेबस, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारा बायोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। बायो के अंदर सबसे पहला ही टॉपिक हमारा सेल चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा सेल चैप्टर, सेल 9th के अंदर भी है और 11th में भी है। तो यहाँ पर सेल के अंदर 9th से अकेले से काम नहीं चलेगा, हमें साथ में 11th करनी पड़ेगी, ठीक है। और सेल के अंदर सेल साइकिल भी कवर करना है और सेल के जितने भी पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सबके बारे में डीपली स्टडी करनी है। सेल अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू। नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू को भी आपको एक बिल्कुल डीप लेवल तक ही पढ़ना है, 9th-10th डीप लेवल तक टिश्यू को करना है। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू दोनों यहाँ पे कवर करने हैं। एनिमल टिश्यू भी करना है और प्लांट टिश्यू भी यहाँ पे करना है। तो टिश्यू से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंप्रूवमेंट इन फूड, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन फूड ये हमारे 6th क्लास के अंदर भी है, ठीक है, और ये हमारे 9th क्लास के अंदर भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको फूड के बारे में जितना भी दे रखा सारा कवर करना है। फूड के बारे में जितना भी दे रखा है दोनों क्लासेस से आपको कवर करना है कंप्लीटली। एनसीईआरटी आपका रिसोर्स होना चाहिए, एनसीईआरटी ही आपका रिसोर्स होना चाहिए, एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर को आपको 6th और 9th दोनों से करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, इंप्रूवमेंट इन फूड, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन आपका 8th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन आपका 8th क्लास का टॉपिक है। एनसीईआरटी बेस बिल्कुल अच्छे से तरीके से यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों डाइवर्सिटी इन लिविंग, ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है ये, डाइवर्सिटी इन लिविंग। इसमें बच्चों सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से करने हैं। 9th क्लास का टॉपिक है, सारे एग्जाम्पल आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, ठीक है। काफी बड़ा टॉपिक है, अच्छे से करोगे, नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, अच्छे से कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर है बच्चों लाइफ प्रोसेस। देखो नाम तो एक ही है लाइफ प्रोसेस, बट इसके अंदर सब टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। जैसे लाइफ प्रोसेस हमारा 10th के अंदर है, बट 11th में जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन है, ह्यूमन हार्ट है, ये सारे टॉपिक अपने आप में बड़े टॉपिक है, अपने आप में एक एक चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सारे को ही आपको कवर करना है, सबको ही आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हार्मोन्स वगैरह सारे आपको करने हैं। 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन करना है, एनिमल रिप्रोडक्शन भी करना है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी करना है, प्लांट्स रिप्रोडक्शन भी करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन दोनों ही यहाँ पे आपको ये कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों डिजीज। डिजीज को भी वायरस से, बैक्टीरिया से जितनी भी डिजीज आती है आपके, सारी डिजीज यहाँ पे करनी है आपको, ठीक है। और जब बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद बच्चों देखो पीवाईक्यू तो मैंडेटरी है, ये तो आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू तो आपको लगाने ही लगाने हैं। ये आपका बायो का सिलेबस है। सेल, टिश्यू, इंप्रूवमेंट इन फूड, क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, सारे एग्जाम्पल इसके। लाइफ प्रोसेस को अच्छे से करोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, डिजीज और पीवाईक्यू, ठीक है। ये आपका बायोलॉजी का ओवरऑल सिलेबस है, तो ये आपको कवर करना है। अब हम फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस, और फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है बच्चों मोशन, ठीक है। पहला टॉपिक है मोशन। आपको पता है जो मोशन है, न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन है, बिल्कुल अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बच्चों 11th 12th भी करनी है और 9th 10th भी करनी है, ठीक है। आपको 9th 10th का बिल्कुल एडवांस लेवल, मतलब उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए एनसीईआरटी में, और 11th 12th का बेसिक आपको पता होना चाहिए। 11th 12th में इतना डीप भी मत घुस जाना कि आप नीट लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है। और इतना भी नहीं कि आप सिर्फ 9th 10th को देख रहे हो, 11th 12th को छोड़ ही दिया, तो ऐसे भी नहीं करना। आपको मिक्स करके पढ़ना है, ठीक है। उसका एडवांस और उसका बेसिक आपको मिक्स करके पढ़ना है, वो आपको आइडिया लगेगा आपके पीवाईक्यू से
कि क्वेश्चन पूछे कितने डीप लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहां तक पूछे जा रहे हैं वो आपको पीवाईक्यू से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर आपको 9th 10th भी कवर करनी है और 11th 12th भी बेसिक कवर करना है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा मोशन फिजिक्स के अंदर, उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये तो इसी के अंदर ही बता दिया। लॉ ऑफ मोशन आपको सारे आने चाहिए, फोर्स के बारे में आपको कंप्लीट, फोर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा साउंड चैप्टर, ठीक है, 9th के अंदर भी है साउंड चैप्टर। उसके बाद साउंड चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूला है साउंड का, जो साउंड है, जो उसकी वेलोसिटी है, कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, ये सारा हमें साउंड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों वर्क पावर एनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। वर्क के बारे में पता होना चाहिए, कंजर्वेटिव वर्क, नॉन कंजर्वेटिव वर्क सब पता होना चाहिए। पावर के बारे में, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों के बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम है, सब के बारे में हमें यहाँ पर 11th 12th भी करनी है, 9th 10th भी करनी है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलती, लेकिन ये करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा। चाहे आप कोई भी टीजीटी दे रहे हो, कोई भी टीजीटी दे रहे हो, ग्रेविटेशन हमेशा, ग्रेविटेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th से भी ग्रेविटेशन करना है, 11th से भी ग्रेविटेशन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। यहाँ पर आपसे जी की वैल्यू, जी का वेरिएशन, सीधा फॉर्मूला बेस, फ्रैक्शन वैल्यू, सब कुछ पूछ सकता है। सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपसे न्यूमेरिकल भी निकलवा सकता है, कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है लाइट। देखो बच्चों लाइट है हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। तो लाइट में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बहुत बार, लाइट में से कोई भी टेट दे रहे हो या फिर D++ दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो आप, अगर फिजिक्स पूछी जाती है तो 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको लाइट से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना है। इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे। उसके बाद बच्चों एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज ये आपको करना है। लास्ट में बच्चों आपको एक बात बताती हूँ, जो साइंस पेडागोजी आती है D++ में, उसके 10 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। साइंस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। आपको 10 के 10 मतलब पेडागोजी है, पेडागोजी को स्किप मत कर देना, इजी, बहुत इजी होती है पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजिकल क्वेश्चन इजी होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना पेडागोजी को, सिर्फ मतलब रीडिंग भी लोगे पेडागोजी की, तब भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका 100 नंबर का एरिया है, ठीक है, ये आपका 100 नंबर का एरिया है जो आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्किंग होती है, ये तो है नहीं कि आपको नहीं आ रहा तब भी आप ऑप्शन को टिक कर रहे हो या फिर सर्कल फिल कर रहे हो, तो ऐसा तो बिल्कुल करोगे ही नहीं। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल अगर अच्छी तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नोटिफिकेशन का वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा तब स्टडी करेंगे या फिर तब मतलब स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत करो। नोटिफिकेशन तो क्या पता कब आएगा कब नहीं, क्या पता नोटिफिकेशन आते ही आपका एग्जाम हो जाए। तो आपकी तैयारी तो कम से कम होनी चाहिए, और सिलेबस तो आपको मतलब दिखा दिया। सब्जेक्ट को तो बिल्कुल अच्छे से घोट दो, हर जगह से सब्जेक्ट पूछा जाता है, अच्छे लेवल का सब्जेक्ट हर जगह पूछा जाने लगा, हर टेट एग्जाम में पूछा जाने लगा, ठीक है। तो आपको अपना सब्जेक्ट पे काम करना है, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, रीडिंग लो बार बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।